हाय दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से लेके कुछ कंपनियों के बारे में जो कि अभी मार्केट में काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। आप सबको पता है रिन्यूएबल एनर्जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। रिन्यूएबल एनर्जी में सरकार की तरफ से भी बूस्ट है। ठीक है, अगर आप देखो बजट में सरकार की तरफ से 1.39 लाख करोड़ का पैसा डाला गया है रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर सेक्टर में। 1.39 लाख करोड़, तो रिन्यूएबल एनर्जी में तो पैसा सरकार की तरफ से डाला ही जा रहा है। अब देख रहे हो, तो इनमें अगर आप अभी भी कोई अच्छी कंपनी फाइंड आउट करके रखते हो तो आने वाले दिन अगर आप 5 साल भी टारगेट रखते हो 2030 तक, तो अगर आप टारगेट रख देते हो यहाँ से भी, तो आप काफ़ी अच्छा एक मल्टी बैगर रिटर्न आप बना सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर आपको बता दें, मल्टी बैगर रिटर्न आप बना सकते हो। इसमें जो फर्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ 2019 में लिस्टेड हुआ है। तब से लेके कंपनी ने एक मल्टी बैगर 7000% का रिटर्न दे दिया है। 2019 से लेके अभी तक लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने 7000% का रिटर्न दिया है। अगर आप इससे अगले 5 साल का भी टारगेट रखते हो, 500% भी अगर आप यहाँ से टारगेट रखते हो, तो वो आपको ये कंपनी फुलफिल करके दे सकता है, क्योंकि कंपनी 5-5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है। तो 500% इसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से इसमें सरकार की तरफ से भी सपोर्ट एंड बूस्ट देखने को मिल रहा है, सरकार जिस तरह से इस सेक्टर में पैसा डाल रहा है, मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे सिर्फ 11,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, 65 के पी पे ट्रेड करे। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर कंपनी 100 के ऊपर ट्रेड करे। अगर आप इंडस्ट्री जाके देखोगे तो ये 65 के पी पे ट्रेड करे, सस्ते वैल्यूएशन पे भी कंपनी ट्रेड करे। कंपनी के पास 15 प्लस से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस इस कंपनी हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि एक नई कंपनी है। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे, कंपनी डेवलप, बिल्ड एंड ओन, मैनेज एंड मेंटेनेंस रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज़, इसमें कंपनी काम कर रहा है। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह, बिल्ड वगैरह, मैनेज भी कंपनी कर रहा है। जिससे अगर आप देखोगे सोलार, वाइंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट भी कंपनी कंप्लीट करके देता है। ठीक है, सोलर में, वाइंड में, हाइब्रिड पावर में, तो हर एक जगह पे कंपनी का काम हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी एक तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी है, आईपीपी, एंड साथ ही साथ कंपनी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर भी कंपनी काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी कंपनी के लिए कंपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे CPPS अंडर द सोलरिज्म ब्रांड के नाम से कंपनी काम कर रहा है। ठीक है, एक तो कंपनी आईपीपी काम कर रहा है, CPPP भी कंपनी काम कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे आईपीपी में कंपनी का काफ़ी सारा क्लाइंट आप देख सकते हो। पॉलीकैब, L&T, टाटा मोटर्स, बड़ी बड़ी कंपनी है ना, इस सब इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। मेगमनी ऑर्गेनिक, ठीक है, हर एक बड़ी बड़ी जितने भी कंपनी है, जाइडस, आईपीपी में इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। और CPP में भी कंपनी का कुछ क्लाइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ बड़ी बड़ी नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देविका। ठीक है, हाइब्रिड आईपीपी में भी कंपनी का कुछ क्लाइंट आप देख सकते हो, और साथ ही साथ हाइब्रिड CPP में भी कंपनी का कुछ क्लाइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का क्लाइंट बेस कंपनी का देखने को मिला, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस के साथ कंपनी काम कर रहा है। ये कंपनी मैंने आपके सामने क्यों रखा है, एक तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है। लास्ट 1 ईयर में 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिए। लेकिन अगर आप अच्छे से देखो, फरवरी के मंथ से लेकर अभी जुलाई, ठीक है, 6 महीना हो गया है। 6 महीना में कंपनी में एक कंसल्टरी फेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट 6 मंथ से सिर्फ 20% का ही जंप है, कंसल्टरी फेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक बेस बन रहा है, आपको बता दें, यहाँ से एक ब्रेकआउट बन सकता है। क्योंकि कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे, हर साल सेल्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 30% से मेंटेन कर रहा है। 20% मतलब काफ़ी अच्छा माना जाता है, 30% से मेंटेन कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, कहीं पे भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे, 22 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, उसको बढ़ा के 162 करोड़ का कर दिया है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ किया है। तो जो कंपनी ईयरली वाइज इतने अच्छे से एक कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा है, उसमें तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा ही। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट बन रहा है, एक अच्छा सपोर्ट लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। और अभी भी सिर्फ 11,000 करोड़ की कंपनी है, 68 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ROC काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 20% के ऊपर ROC कंपनी मेंटेन कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ROC और ROE कंपनी का है। लेकिन आपको बता दें, कंपनी ने अपने शेयर प्लेस रखा है। ठीक है, एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन
जिस तरह से कंपनी काम करे आप सबको पता है कि सोलर एनर्जी में जितने भी कंपनी है उनका कहीं ना कहीं डेट होता है, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, ये जो बिजनेस चलाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, तो रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी ने अपने शेयर को प्लेस रखा है। लेकिन आपको बता दें, धीरे धीरे कंपनी अपने प्लेस शेयर को धीरे धीरे कंपनी अपने डेट को पे कर रहा है। इसीलिए अगर आप देखोगे फाइस ने धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाया है। फाइस का कहीं पे भी जुलाई का नंबर में आपको शो कर रहा हूँ, जुलाई में फाइस ने फिर से 0.75% के स्टेक को 0.77% का कर दिया। फाइस का धीरे धीरे स्टेक यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और डोमेस्टिक भी अगले क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर थोड़ा बहुत बाइंग किया है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी को हम लोग केपीआई ग्रीन एनर्जी नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। 924 के रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी अपने हाई से लगभग 13% का गिरावट पे देखने को मिल रहा है, करेक्शन पे हमें देखने को मिल रहा है, और फरवरी के मंथ से लेके अभी तक कंपनी में कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कंसल्टरी फेस पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक बेस बन रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट बन सकता है। तो केपीआई ग्रीन को आप अभी भी अपने मौका दे सकते हो। अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है, आराम से इसे मौका दे सकते हो। जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है उसमें अभी भी सिर्फ 11,000 करोड़ की कंपनी है। आपको बता दें, रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट कैप अभी फिलहाल क्रिएट हो रहा है, अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है। आराम से इसके साथ जा सकते हो। आने वाले दिन आप इससे काफ़ी अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जो कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, दो कंपनी आपके सामने रखने वाला हूँ। इसमें से एक कंपनी जो 199 रुपीज़ पे ट्रेड करा है, आपको बता दें, एक न्यूली लिस्टेड कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी में अगले जो दो कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। ये आप देख सकते हो, अभी 2024 के जनवरी के मंथ पे ही कंपनी लिस्टेड हुआ है। तो इसी साल कंपनी लिस्टेड हुआ है। ये कंपनी आपके सामने रखने का जो मेन रीज़न है, ये जो कंपनी है इसका अगर आप बिजनेस देखोगे, कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में भी काम कर रहा है। साथ ही साथ कमीशनिंग, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कंपनी प्रोवाइड करता है। कंपनी फुल रेंज ऑफ ईपीसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह का बिजनेस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी लिस्टेड तो अभी अभी हुआ है, लेकिन 1995 से काम कर रहा है, तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस कंपनी है। अभी अभी लिस्टेड हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी अभी कंपनी मार्केट में आया है। कंपनी के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कंपनी किन एरियाज में एक्सपर्टीज है, किन एरियाज में सबसे ज़्यादा कंपनी काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंक्लूडेड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन भी कंपनी कंप्लीट करके देता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन में भी कंपनी काम कर रहा है। कंपनी लिस्टेड तो अभी अभी हुआ है, लेकिन 200 प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट करके दिया है। ठीक है, और इसमें से 45 प्रोजेक्ट जो कि कंपनी ने ओवर 400 करोड़ का टच किया है। तो 400 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया है। अगर आप कंपनी का क्लाइंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। रिलायंस इंडस्ट्री इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। ये जो कंपनी है सिर्फ 200 करोड़ की कंपनी है, 31 के पी पे ट्रेड कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर जितने भी कंपनी है उससे इंडस्ट्री के देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और सिर्फ 200 करोड़ की कंपनी है। और उसी में क्लाइंट देख रहे हो, रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, वो इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है, माइक्रो कैप कंपनी का। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील इसका क्लाइंट है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी भी इसका क्लाइंट है, इसरो, साथ ही साथ अदानी, एनटीपीसी, टाटा स्टील, बड़ी बड़ी कंपनियां इसका क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कंपनी इंडिया में तो काम कर ही रहा है, इंडियन क्लाइंट हमें देखने को मिल ही रहा है। एंड साथ ही साथ कंपनी का नाइजीरिया में भी प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो एक इंटरनेशनली भी प्रेजेंस है माइक्रो कैप कंपनी का, जो कि आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। 95% कंपनी डोमेस्टिक से रेवेन्यू कर रहा है, उसमें से 4.5% कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट से अपना रेवेन्यू कर रहा है। और आरओसी आरओई भी अगर आप देखोगे 10% के ऊपर है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। कंपनी का एवरेज पी 30 देखने को मिल रहा है, 30.7 अपने एवरेज पी के आसपास ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे 101 करोड़ के सेल्स को 106, फिर 150, काफ़ी अच्छा ग्रोथ, और अभी 200 करोड़ को भी बीट कर दिया है। ठीक है, तो हर साल कंपनी ने अपने सेल्स में ग्रोथ किया है। 7% के प्रॉफिट मार्जिन को 9% का कर दिया है। प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 2 करोड़ को 4 करोड़, 100% का ग्रोथ, फिर 4 करोड़ से 7, और अभी 9 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। तो हर एक साल आपको प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा।
आप यहाँ पर भी देख सकते हो कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। माइक्रो कैप कंपनी है, कोई भी माइक्रो कैप कंपनी में इतना अच्छा कंसिस्टेंसी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वॉलेटाइल होता है माइक्रो कैप कंपनी में, लेकिन एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको बता दें, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनियां काम कर रहे हैं उनका काफ़ी अच्छा डेट होता है, लेकिन उसके मामले में इसके पास 80 करोड़ का रिजर्व है और सिर्फ 45 करोड़ का डेट है। तो रिजर्व को देखते हुए कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है अपनी डेट को पे करने के लिए, तो इसे हम लोग एक डेट फ्री कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, 50% से भी ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी के पास है, और एफआईएस का भी इन्वेस्टमेंट आ गया है माइक्रो कैप कंपनी में। एफआईएस का लगभग 2% का स्टेक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक का भी इन्वेस्टमेंट आ गया है, 2.42% का स्टेक डोमेस्टिक का हमें देखने को मिल रहा है। मार्च क्वार्टर का रिजल्ट मैं आपके सामने रखा हूँ, अभी लिस्टेड हुआ है, और एफआईएस एंड डोमेस्टिक दोनों का पैसा आ गया है। ठीक है, बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, इंटरनेशनली भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ एफआईएस एंड डोमेस्टिक दोनों काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है कॉन्स्टेलेक इंजीनियर लिमिटेड, जो कि 189 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 2000 शेयर्स बाई करना पड़ेगा, जिसका प्राइस यहाँ पे रखा गया है 1,40,000। इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो भी अभी लिस्टेड हुआ है 2024 में, इसी महीने जुलाई के मंथ पे लिस्टेड हुआ है 12 जुलाई को, जो कि 480 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और मार्केट कैप अगर आप देखोगे सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है, 60 के पी पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई देखिए, लगभग 40% से कंपनी आरओसी आरओई मेंटेन कर रहा है, और अभी लिस्टेड भी हो गया है। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे, कंपनी सोलर सिस्टम एंड एलियट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एंड एलियट सर्विस, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। एंड पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रेहेंसिव ईपीसी सर्विसेज एंड बिडिंग फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी कंपनी काम कर रहा है, एंड साथ ही साथ ईपीसी सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। और सोलर में तो कंपनी काम कर ही रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी, साथ ही साथ कंपनी वाटर सप्लाई बिजनेस में भी काम कर रहा है। ठीक है, एक तो कंपनी सोलर मॉड्यूल में काम कर रहा है, एंड वाटर सप्लाई में भी कंपनी का बिजनेस कामकाज हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी को गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो कि 2016 से काम कर रहा है। बेसिकली कंपनी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज कंपनी हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे, पीवी मॉड्यूल सेल्स से कंपनी 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू कर रहा है। सोलर सिस्टम एंड एलियट सर्विस से 11.5% का रेवेन्यू कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज से 30%, वाटर सप्लाई से कंपनी 5.5% का रेवेन्यू कर रहा है। सबसे ज़्यादा कंपनी पीवी मॉड्यूल सेल्स से अपना रेवेन्यू कर रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज से कंपनी अपना रेवेन्यू कर रहा है। कंपनी का अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे, जो कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया है, कंपनी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट के लिए काम काज कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए कंपनी जो स्कीम वगैरह कंप्लीट करके दिया है, आप यहाँ पे इसका नाम देख सकते हो, सुवगिया स्कीम, कुसुम स्कीम, सुजिला योजना। ठीक है, इन सब स्कीम को कंपनी ने कंप्लीट करके दिया है। बिल्डिंग, उसके बाद वेंटर इनटू डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लाइक मुखिया मंत्री निश्चय क्वालिटी अफेक्टेड योजना एंड हर घर जल, इस तरह का प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करके दिया है। ठीक है, इस तरह का काम हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी का कुछ ऑर्डर भी आप देख सकते हो, 17 वर्क्स ऑर्डर यहाँ पे अंडर सोलर सिस्टम एंड एलियट सर्विसेज में देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस अगर आप देखोगे 185 करोड़ का प्राइस टोटल देखने को मिल रहा है। इतने करोड़ का ऑर्डर कंपनी का अंडर सोलर सिस्टम एंड एलियट सर्विसेज में देखने को मिल रहा है। और इसमें से 21 करोड़ का ऑर्डर बुक 7 वर्क्स ऑर्डर जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज में देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग ऑर्डर बुक कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और 16 करोड़ का ऑर्डर बुक यहाँ पे वाटर सप्लाई में स्कीम में भी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। कंपनी का क्लाइंट अगर आप देखोगे, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि एक गवर्नमेंट बेसिस कंपनी, गवर्नमेंट से कंपनी बेसिकली अपना ऑर्डर बुक लेता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ही इसका हमें क्लाइंट देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर आप देखोगे, गुजरात से कंपनी कर रहा है 47%, राजस्थान से 7%,
छत्तीसगढ़ से 13%, उत्तर प्रदेश से 7%, पंजाब से 16%, बिहार से 5%, बाकी महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन स्टेट से कंपनी 1-2% का रेवेन्यू कर रहा है। सबसे ज़्यादा कंपनी गुजरात से अपना रेवेन्यू कर रहा है। और आपको पता है गुजरात एक डेवलप स्टेट बनता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट से लेके कामकाज हो रहा है, तो इससे काफ़ी अच्छा आने वाले दिन भी हमें ऑर्डर बुक देखने को मिल सकता है कंपनी के तरफ से। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे 2023 में कंपनी का सेल्स गिर गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 170 करोड़ का सेल्स कर दिया है। काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपने सेल्स में ग्रोथ किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% का था, उसको बढ़ा के 15 और अभी 21% का कर दिया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 5 करोड़ का 8 करोड़ और अभी 22 करोड़ का कर दिया है। 2023 से लेके इस साल डबल से भी ज़्यादा कंपनी ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर को अपने कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। 70% से भी ज़्यादा स्टेक प्रोमोटर के पास है। रिटेल के पास 20% का स्टेक देखने को मिल रहा है। एफआईएस का देखिए 5% का स्टेक एफआईएस के पास देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट एफआईएस के तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। तो एफआईएस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। जून का क्वार्टर का रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखा है। एफआईएस ने 5% का स्टेक बाई कर लिया है। डोमेस्टिक के पास 1.78% का स्टेक है। एफआईएस एंड डोमेस्टिक दोनों काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस कंपनी को लेके। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए 600 शेयर्स बाई करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट रखा गया है 1,14,000, ठीक है। इतना शेयर आपको बाई करना पड़ेगा, 1,14,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड को आप अपने रीडर पे रख सकते हो। काफ़ी अच्छे से कंपनी काम कर रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट से कंपनी ऑर्डर बुक ले रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से कंपनी काम कर रहा है। तो इस वीडियो पे मैं आपके सामने 3 रिन्यूएबल एनर्जी से लेके स्टॉक आपके सामने रखा है, जिन्हें आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो पे नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।